इस एक ट्रिक का यूज करके मैंने क्लास 12th में हिंदी में 88 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, यानी कि 100 में से 88 मार्क्स स्कोर किए। और ये स्कोर 90 प्लस भी जा सकता था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से ये सिर्फ 88 आउट ऑफ 100 रह पाया। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वो कंप्लीट प्रोसेस, वो स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, जिससे हम हिंदी में भी 90 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट से जरूर बने रहना। तो चल दो शुरू करते हैं बिना किसी देरी। सो हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर्स। आज की वीडियो में हम देखने वाले हिंदी का कंप्लीट स्ट्रेटजी, जिसमें हम 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला चीज हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, जीवन परिचय गद्य के लेखक के लिए और साहित्यिक परिचय उनका याद होना चाहिए, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है। और उसमें मैंने सिर्फ 5 नाम दिए गए। कितने सारे चैप्टर, उसमें से सिर्फ मैंने 5 नाम दिए गए हैं, और उसमें से भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा। पहला क्या है, अगर देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लो, या फिर वासुदेव सरल अग्रवाल कर लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत का कर लो, या एपीजे अब्दुल कलाम और प्रोजी रेड्डी का कर लो। ठीक है, मैं इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वाला आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये देखो, प्रोजी सुंदर रेड्डी का। ठीक है, इनका याद कर लो, नहीं तो एपीजे अब्दुल कलाम का मस्ट है। ठीक है, अगर तुम ये 5 याद नहीं कर पा रहे हो, ये दोनों देखो 5 याद नहीं कर पा रहे हो, तो ये 2 स्किप कर सकते हो, और 1, 2 और 3, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम का याद कर लेना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो मेरे पास रियल पेपर है। देखो, प्रोजी रेड्डी का आया हुआ है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भी आया हुआ है। एक और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक कवि का है, मैं पीछे दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर किसका आया हुआ, देखो, प्रोजी सुंदर रेड्डी का हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का हुआ है, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हुआ। यानी कि 2-2 पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है भाई। और मैंने इसको, जब मैं 12th में था तो मैंने भी ऐसे करके पढ़ा हुआ था, और उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और प्रोजी सुंदर रेड्डी और एपीजे अब्दुल कलाम का मस्ट याद करके गया था, और तीनों आया हुआ था। ठीक है, तीनों आया हुआ था, तो ये तीनों तो मस्ट है, आपको ये पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद जब पद्य के लिए बात करते हैं, जीवन परिचय कवियों के लिए बात करते हैं, उनका साहित्यिक परिचय, ये भी 5 नंबर में आता है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये चारों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपसे चारों नहीं याद हो रहा है तो मैं इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, महादेवी वर्मा तो मस्ट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रहना चाहिए, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, और रामधारी सिंह दिनकर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चारों नहीं याद कर पा रहे हैं तो केवल 3 याद कीजिए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। इसका भी प्रूफ मैं दिखा दूं, एक सेकेंड। देखो, ये भी पेपर में आया हुआ, देखो, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, यानी कि जो मैंने बोला इसमें से किसी एक का करना होता है। ठीक है, और 5 नंबर का सवाल होता है, तो किसी एक का करना भाई, मैंने तो बता दिया है ना, ये याद कर लो या फिर ये याद कर लो। ठीक है, दोनों मैं बोलूंगा, दोनों याद रखना। और देखो, एक और पेपर में देखो, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि पेपर प्रूफ के साथ हम बता रहे हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैंने भी ऐसे लिख कर याद किया था, यानी कि मेरा ये भी क्लियर हो गया था, ये भी क्लियर हो गया था, आप भी क्लियर कर सकते हैं जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो किया था। ठीक है, ये तो भाई फिक्स है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये याद कर लेना, और याद कर लेना, ये याद कर लेना। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो, नंबर चाहिए भाई, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्या है, बहादुर या पंचलाइट कहानियों का उद्देश्य। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि पंचलाइट याद करना, याद नहीं करना होता। ठीक है, सिंपली आपको यूट्यूब पर जाना है, कोई भी एक टीचर पकड़ लेना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आरएमटी। ठीक है, आरएमटी, तुमको वहां पर लिखना क्या है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। ठीक है, पंचलाइट बाय आरएमटी, रविकांत मणि त्रिपाठी एक सर है, जिनसे मैंने भी पढ़ा था, और वो करीब 15 से 20 मिनट का वीडियो लेंगे और पूरा कहानी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, एक बार उसको चेकआउट कर लेना है, आरएमटी यानी कि रविकांत मणि त्रिपाठी, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पंचलाइट में बोलूंगा, बहुत आसान रहेगा। और कहानी का उद्देश्य कितनी बार, ये देखो फिक्स क्वेश्चन है भाई, ये फिक्स है, हर साल आता है। ठीक है, हर साल आता है, मैं दिखाऊं पेपर में, देखो यहाँ पर देखो, देखो हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, पंचलाइट है और बहादुर है। ठीक है, इसमें से कोई एक करना होता है। तो मैंने आपको क्या बोला, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, कहानी का सारांश लिखो या उद्देश्य लिखो, कहानी पढ़ लोगे ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ आरएमटी, यूट्यूब पर जाना, सर्च करना पंचलाइट बाई आरएमटी, यानी कि रविकांत मणि त्रिपाठी सर। ठीक है, वो पढ़ाते हैं बहुत बढ़िया है। ठीक है, हिंदी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, पंचलाइट का कहानी का सारांश देख लेना एक बार, मैं दिखा, देखो पेपर में कितनी बार आया हुआ है, ये फिक्स कहानी है, फिक्स है भाई। देखो यहाँ पर बहादुर अथवा पंचलाइट 5 नंबर में। ठीक है, यानी कि ये फिक्स चीज है भाई, जो हर साल आता है। फिक्स चीज नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे फिर। ठीक है, पेपर का पूरा कंक्लूजन सामने रख दे रहा हूँ, क्या क्या आता ही है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, ये करीब 1-1 नंबर करके 3-4 पूछ लेते हैं, और करीब 5 नंबर का ये भी आ जाता है। ठीक, आपको करना क्या, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, उसके पीछे दिया रहता है मुहावरे तथा लोकोक्तियां, आपको बस वो एक बार रीड आउट कर लेना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से पढ़ना है, नहीं, वो अगर क्वेश्चन बैंक है तो उसको पीछे दिया रहता है मुहावरे और लोकोक्तियां, उसको बस एक रीड आउट कर लेना है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, संधि विच्छेद। देखो, जो अगर आप भी ऐसे लिख लीजिए, जो कवर होता जाए उसको टिक लगा दीजिए। जैसे अगर हमने ये पढ़ लिया तो ये टिक कर लेंगे, हमने ये पढ़ लिया तो ये टिक कर लेंगे, हमने ये पढ़ लिया तो ये टिक कर लेंगे, ताकि इससे हमको पता रहे कि हमने कितने नंबर कर लिया, कितना पेपर कवर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से पेपर आना है, सिर्फ यही, ये पेज याद रख लेना, यहीं से आएगा पेपर।
फिर आता है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में क्या आता है, गुण संधि आता है, आदि आता है, दीर्घ आता है। उस सभी को संधि विच्छेद को पढ़ लेना है, ठीक है। दीर्घ आता है ठीक है, उसमें दीर्घ दीर्घ में भी आता है। मैं आपको भी एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पर मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है, आपको खोल के मैं आपको दिखाऊं जहां पर आता है। देखो देखो यहाँ पर संधि विच्छेद। अत्याचार क्या होता है, देखो इसमें अति धन आचार होगा, ठीक है। ये गलत लगाया हुआ, जिसने भी लगाया हुआ है गलत लगाए हुए। क्या होगा, अति धन आचार। अब इस ये कौन सी संधि है, एक तरीके से गुण संधि है। ई और आ मिलकर क्या हो जाता है, अत्या बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ लिया। महेंद्र, महेंद्र क्या होता है, मही धन इंद्र, ठीक है। कहाँ पर है, देखो देखो महाधन इंद्र, यानी कि ये हो जाएगा, जिसने भी लगाया गलत लगाया, ठीक है। आ प्लस ई क्या हो जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, गुण संधि होता है। इस तरीके से अगर आप पढ़ लेंगे ना, एग्जाम्पल आपको बस क्वेश्चन बैंक खोलना है, वहां पर आपको बस एक बार डिफिनेशन पढ़ के एग्जाम्पल लिख लेना है। ये सब एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, ये भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से संधि विच्छेद भी आपका क्लियर हो जाएगा। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, पीछे से पढ़ना है, ठीक। उसके बाद विभक्ति और वचन। विभक्ति वचन किसका पढ़ना है, दो मैं बताऊंगा, ये मस्ट होते हैं, ये मस्ट है भाई, ये आते हैं हर साल आते हैं, आत्मा का और नाम का। आत्मा का और नाम का, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। कैसे कैसे करना है, बस हल्का से पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। एक बार लिख लेना और पढ़ लेना, लिख के याद करना भाई, लिख के पढ़ना, ठीक है। सिर्फ आत्मा और नाम का पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पेपर में भी दिखा दे रहा हूँ कितनी बार आया। देखो ये दो क्वेश्चन आया हुआ है विभक्ति और वचन से, ठीक है। आत्मा है, देखो आत्मा का है, विभक्ति और वचन बताओ। और दूसरा क्या है, नाम, यानी कि नाम का शब्द में विभक्ति और वचन बताओ। अगला पेपर देख लो भाई, अगला पेपर में क्या हुआ, देखो आत्मनि का शब्द में विभक्ति वचन। आत्मनि यानी कि आत्मा का, और देखो नामना यानी कि देखो नाम का मतलब क्या होता है, नाम का, उसमें विभक्ति वचन दिखाना है। तो हमको सिंपली करना क्या है, सिंपली हमको बस यहाँ आत्मा और नाम का पढ़ना है भाई, ठीक है। ध्यान समझो, सिर्फ आत्मा और नाम का पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, ज्यादा समय नहीं रहेगा। पिछले अब 4 दिनों में हिंदी भी आसानी से कवर हो जाएगा, आप भी 90+ स्कोर कर ले जाओगे आराम से, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि शब्द युग्मों के अर्थ और एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है। शब्द युग्मों का अर्थ क्या मतलब क्या होता है, जैसे मैं भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेरे पास एग्जाम्पल देखो, ये देखो शब्द में सकल शकल, ठीक है। इन दोनों का अर्थ क्या होता है, अंश अंशु, ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है। और क्या होता है, देखो यहाँ पर एक शब्द के अनेक अर्थ, यानी कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखे हैं। धरा यानी कि जमीन, जिसको हम लिखते हैं। मित्र यानी कि दोस्त जो होता है। और जलज मतलब क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। उसका हमको मतलब निकालना होता है। आपको भी क्या करना है, विद्या क्वेश्चन बैंक या फिर कोई भी क्वेश्चन बैंक हो आपके पास, अवतार का कोई भी हो, आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी मैं आपको दिखा दूं, देखो अगला पेपर, जो दूसरा पेपर मेरे पास है, वो देखो अभय उभय और कुल कूल, ठीक है। ये दोनों का दिखाना हुआ है, यानी कि दो शब्दों का, ठीक है, बताना है, अर्थ बताना है, ठीक है। यानी कि ये भी आपको क्वेश्चन बैंक से कवर कर लेना है, बस पढ़ना है। उसमें जितने एग्जांपल दिए हैं पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा, इजिली कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। ये भी आपको क्वेश्चन बैंक से एक बार रीड आउट कर लेना है, ध्यान से पढ़ना है, बस कहानी की तरह पढ़ जाओ, समझ में आ जाएगा। देखो जिसका कभी अंत न हो क्या होता है, अनंत होता है भाई। कहाँ पर है, अनंत हो गया, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, ठीक। इतना सिंपल है, यानी क्वेश्चन बैंक से आपको पढ़ना है। देखो ऐसे ही आता है, जिसका ज्ञान कम हो अल्पज्ञ हो जाता है। जंगल में स्वयं लगने वाली आग क्या होती है, सर्वाग्नि होती है, बड़वाग्नि होती है, जठराग्नि होती है, दवाग्नि होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बस क्वेश्चन बैंक से ये रीड आउट करना है। क्वेश्चन बैंक से क्या क्या रीड आउट करना है, ये मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति वचन और आत्मा नाम, स्पेशली आत्मा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही दोनों आएंगे ही बस, इसके बाहर नहीं आने वाला, ठीक है, याद रखना। शब्द युग्मों के अर्थ और अनेक शब्द, अनेक एक शब्द के अनेक अर्थ, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये सब तुमको क्या विद्या क्वेश्चन बैंक से याद करने। क्वेश्चन बैंक कोई भी, अवतार का हो, विद्या का हो, कोई भी हो, आप वहां से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, अपना आता है रस। रस में क्या पढ़ना है, वी रस पढ़ना है या हार से रस पढ़ना है, परिभाषा उदाहरण सहित। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों पढ़ेंगे। कभी कभी क्या आ जाता है, बोलेगा कि ना श्रृंगार रस या वीर रस का बताओ, या फिर श्रृंगार रस या हास्य रस का बताओ, ठीक है। अगर तुमने ये दोनों नहीं पढ़े तो कोई एक आएगा तो कैसे फंस जाएगा ना एग्जाम में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दोनों पढ़ना है, वीर रस पढ़ना है और हास्य रस पढ़ना है, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। इन दोनों में कोई एक ना एक तो आएगा, फिक्स होता है, कोई एक ना एक आएगा, ठीक है। इसको भी आपको याद कर लेना है। याद रहे, ये दोनों याद करते हैं हमको, एक नहीं कि एक ही याद करके चले जाए, इतना कंजूसी नहीं करना भाई, याद करके चलना जाना। मैं बताऊंगा मेरे साथ ब्लंडर कहाँ हुआ था, कहाँ मेरे नंबर कटे थे, ठीक। नहीं तो वो भी 90+ हो जाता मेरा भी, ठीक है। तो ये दोनों पढ़ के जाना है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन, अलंकार, श्लेष या उत्प्रेक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, श्लेष में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले क्या आता था, रूपक आता था, उपमा आता था, अनुप्रास आता था, लेकिन अब वो बहुत छोटे हो गए, ठीक है। शब्दों का जब मेल हो जाता है तो ऐसे ऐसे, ठीक है, वो नहीं करना है अपने को। श्लेष और उत्प्रेक्षा, उदाहरण सहित और परिभाषा याद रखनी है, ठीक है। उदाहरण याद रहना चाहिए, परिभाषा भी याद रहनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथ ब्लंडर कहाँ हुआ था, यहाँ पर हुआ था, दोहा या सोठा, उदाहरण और परिभाषा सहित याद करना है, ठीक है। तो मैं करके क्या गया था, सिर्फ दोहा। मैंने कहा था भाई दोहा आएगा दोहा लिख दूंगा, या फिर सोठा आएगा तो सोठा तो नहीं लिखूंगा, फिर दोहा लिख दूंगा, इन दोनों में कोई एक आएगा। लेकिन एक्सपेक्ट दिस, ये नहीं आया था। क्या आया था, ध्यान से देखो, सोठा छंद अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण बताइए। अब मैं पढ़ के क्या गया था, सिर्फ इसमें दोहा पढ़ के गया था।
सोठा मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इन दोनों में कोई एक आएगा तो मैं सिर्फ दोहा लिख के चला आऊंगा, ठीक है, और मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, सोठा छोड़ दिया। लेकिन एग्जाम में आ क्या गया था, देखो यहाँ पर आ गया था, सोठा आ गया था और कुंडलिया आ गया था, और देखो यहाँ पे ये 2 नंबर का सवाल था और मेरे 2 नंबर यहाँ कट गए थे क्योंकि मुझे सोठा याद ही नहीं था, कुंडलिया मैं पढ़ के ही नहीं गया था, ठीक है। फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कुंडलिया नहीं पढ़ना है, कुंडलिया नहीं पढ़ना है आपको, तो एटलीस्ट ये दोनों पढ़ लेना, ठीक है, एटलीस्ट ये दोनों पढ़ लेना, क्या, दोहा और सोठा, ठीक है। अगर देखो सोठा नहीं आएगा तो दोहा कुंडलिया आ सकता है, ठीक है, अगर दोहा नहीं आया तो सोठा कुंडलिया आ सकता है, ठीक है, अगर कुंडलिया नहीं है तो ये दोनों में कोई एक आ सकता है। तो मैंने क्या गलती किया, तो मैंने वो बता दिया, और आपको वो नहीं करना है और आपको ये पढ़ लेना है, सिंपल, ठीक है। और अगला क्या आता है, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र 3-4 मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मस्ट है, कि बैंक से ऋण हेतु, ठीक है। दूसरा क्या है, जिलाधिकारी को सड़क में शहर में फैली हुई गंदगी के विषय में, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रार्थना पत्र लिखना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे सालों में ये रिपीट हुआ है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखो क्या है, समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर लिपिक के पद पर नियुक्ति होती है, विद्यालय को आवेदन पत्र, यानी कि विद्यालय में आपको लिखना है कि मेरे को नौकरी दे दो, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, अथवा करके, या तो ये करो या तो ये करो, कि ऋण प्राप्ति हेतु बैंक के शाखा प्रबंधन को निवेदन आवेदन पत्र, और देखो मैंने ये भी लिखा हुआ था, ठीक है, और मैंने ये भी लिखा हुआ था जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो अपनी स्ट्रेटेजी मैंने ये लिखा हुआ था बैंक से ऋण हेतु, तो मैं तो करके चला आया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, पेपर का ही, देखो यहाँ पर, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को, जहां नगर पालिका, देखो यहाँ पर मैंने क्या, जिलाधिकारी को हटाकर नगर पालिका अध्यक्ष कर देना, सिंपल चेंज हो गया। और अगला क्या है, अपनी उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए, यानी कि ऋण प्राप्त करने के लिए, देखो यहाँ पर, यानी कि दोनों है, यानी कि एग्जाम पेपर में भी आया हुआ है, यानी कि दोनों तो मस्ट है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रार्थना पत्र यहाँ पर क्लियर हो गया, दोनों कर लेना भाई, कर लेना यहाँ से, ठीक है। और एक किस में आया, 7 नंबर, कभी कभी 5 नहीं 6 नंबर का सवाल है भाई, ये तो 6 नंबर का सवाल है, इससे तो कर लेना। और अगला जो क्वेश्चन है कि निबंध, ठीक है, पूरा पेपर का ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, कैसे कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। निबंध क्या आता है, आतंकवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निवारण, इसका कारण क्या है ये भी लिखना होता है, वृक्षारोपण है, मेरा प्रिय कवि है, पर्यावरण है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली है। क्यों बोल रहा हूँ, इसमें करीब आपको 4-5 टॉपिक मिलते हैं, ठीक है। पेपर का देखो, जीवन में परिश्रम का महत्व, ये मैंने नहीं बोला। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के गुणदोष, देखो मैंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली बोला है ना, बोला है, ठीक है। अनियंत्रित भ्रष्टाचार कारण निवारण, मैंने भ्रष्टाचार नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति और मेरा प्रिय कवि, यानी कि इसमें से 5 में से मैंने देखो आपको ये बताया हुआ है, ठीक है, और ये बताया हुआ है, ठीक है, यानी कि मेरा प्रिय कवि, देखो कहाँ पर है, मेरा प्रिय कवि भी है। और अगला पेपर देख लो यहाँ पर, राष्ट्रीय एकता वर्तमान समय में समय की अनिवार्य आवश्यकता, ये मैंने नहीं लिखा, लेकिन आतंकवाद की समस्या और कारण, देखो मैंने बताया ना, आतंकवाद की समस्या और कारण, ये भी लिखा हुआ है। अगला जो है पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, देखो पर्यावरण पे भी मैंने लिखा हुआ, ठीक है। और देखो ऑलमोस्ट सभी लिखा हुआ है, वृक्षारोपण भी कभी कभी आता है भाई, इसको ध्यान देना, वृक्षारोपण कभी कभी आता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, यानी कि ये 1 2 3 4 5, ये 4-5 जो निबंध है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना है, कैसे लिखना होता है, ठीक है, उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। और इस 9 नंबर का सवाल है भाई, ये याद रखना 9 नंबर है आपके, इसलिए आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा भाई, 4-5 दिन में तो इजीली कवर हो जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है, विविध हिंदी का इतिहास, लेखक या कवि की रचना, ठीक है। और इसका सवाल कैसे आता है, यहाँ पर देख सकते हो, जो एमसीक्यूज आता है पहले ही, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है, सदल मिश्र की रचना क्या है, चंद्रकांता संतति क्या है, उपन्यास क्या है, ये सब आपको लिखने होते हैं। बालकृष्ण भट्ट संपादक किसके थे, तो इस तरीके से एमसीक्यू आ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस तरीके से आते हैं, करीब 10 नंबर का तो ये एमसीक्यू आ जाता है यहाँ पर पहले दूसरे क्वेश्चन में, देखो ध्यान दो, यहाँ पर भी देखो, 100 जान 100 जान किसकी रचना है, राष्ट्र का स्वरूप, ये सब देखो, ये इस तरीके से आपको ये पढ़ना का है, मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, ये पढ़ना क्या है, कोई भी क्वेश्चन बैंक आपके पास हो, उसको स्टार्टिंग में जब आप शुरू करेंगे तो वहाँ पर आता है विविध के लिए, ठीक है, विविध के लिए वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यूज वाइज होते हैं उसको पढ़ लेना है, और बाकी कुछ नहीं पढ़ना कि पूरा इतिहास बैठ के पढ़े, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको क्या करना है, एमसीक्यू वाइज जो होते हैं उसको पढ़ लेना है, रीड आउट कर लेना है, बहुत ईजिली हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो याद रखना, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूँ, 100 जान 100 जान आप याद कर लेना, ठीक है, किसकी है, राज का स्वरूप तो या तो पहला ही चैप्टर है भाई, ये नहीं याद हुआ तो क्या याद हुआ, ठीक है। ध्रुव यात्रा क्या है, किसकी कहानी है, ठीक है, किसके लेखक हैं इसके, विद्यानिवास मित्र के लेखक कौन है, ठीक है। भाषा और आधुनिकता, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तार सप्तक, आपको याद रखना है कि पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, दूसरा कब हुआ था और तीसरा कब हुआ था, और इसके प्रकाशक कौन थे, ठीक है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको विवध कर लेना है, ठीक है। फिर आता है रश्मिरति खंड काव्य, और ये होता है 5 नंबर का सवाल, और मैं इसको आगे क्या लिखूंगा मालूम है, इसके आगे लिखूंगा फिक्स्ड, ठीक है, यानी कि आता ही आता है,
200% 1000% मेरे से लिखवा कर ले लो, साइन करके दे रहा हूँ, ये आएगा ही आएगा, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। कैसे आएगा देखो यहाँ पर पेपर में दिखा रहा हूँ क्या है। रश्मिरथी खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए, या फिर रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी खंडकाव्य क्या है, आपको महाभारत की कहानी पता है ना, सेम वैसे ही है, ठीक है। आपको एक बार रीड आउट करना है, आपको पढ़ना कहाँ से, मैं बस फिर बता रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है, आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे रश्मिरथी बाई RMT, रविकांत मणि त्रिपाठी, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हैं सर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पर वही क्वेश्चन, रश्मिरथी कितनी बार आया देखो यहाँ पर कि रश्मिरथी खंडकाव्य में सप्तम सर की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है। सप्तम सर में क्या हुआ था, और रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्रांकन कीजिए, ठीक है। यानी कि रश्मिरथी आपको पूरा पढ़ लेना है, किससे, ये फिक्स होता है भाई, हर साल फिक्स होता है, 5 नंबर का सवाल है, फिक्स है। अगर फिक्स नहीं पढ़ोगे फिर क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो RMT से पढ़ लेना, यानी कि रविकांत मणि त्रिपाठी सर से पढ़ लेना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि गद्यांश तथा पद्यांश में रेखांकित अर्थ की व्याख्या तथा प्रश्न, और संस्कृत खंड की व्याख्या और संस्कृत श्लोक का अनुवाद, ये भी आपको कहाँ से पढ़ना है, RMT पर RMT, ठीक है। यानी कि रविकांत मणि त्रिपाठी, यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लेना है गद्यांश तथा पद्यांश में, ठीक है। इसमें जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पढ़ना है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ कौन सा पढ़ना है। तो गद्यांश के लिए मैं बताऊंगा कि जो पहला चैप्टर है आपका राष्ट्र का स्वरूप है, उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। रविकांत मणि त्रिपाठी सर से चैप्टर का नाम डालो, ठीक है, क्लास 12 हिंदी डालो, और फिर लिख दो बाई RMT, यानी कि रविकांत मणि त्रिपाठी, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद पद्यांश के लिए क्या पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है जिसमें भगवान श्री राम वन में जाते रहते हैं, मुझे चैप्टर का नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो वाला पढ़ लेना, वो मस्ट है, ठीक है। उसके बाद संस्कृत खंड काव्य की व्याख्या करना होता है, ठीक है। उसको इसमें करना क्या, तो सुभाषित रत्नानी जो एक चैप्टर है, ठीक है, उसको बढ़िया से पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद एक और चैप्टर होता है बौद्ध युग, ठीक है, ऐसा करके होता है जिसमें भगवान श्री बुद्ध की व्याख्या की गई होती है, उसको एक बार से पढ़ लेना, ठीक है। किससे पढ़ना है, RMT, यानी कि रविकांत मणि त्रिपाठी सर से। संस्कृत श्लोक का अनुवाद, यानी कि आपको करना क्या है, आपको पढ़ना है कि लिख देना संस्कृत बाय RMT, क्लास 12 संस्कृत बाय RMT, ठीक है। क्लास 12 हिंदी संस्कृत अनिवार्य संस्कृत बाय RMT, वहाँ पे सर्च कर लेना है, वहाँ पर चैप्टर वाइज आ जाएगा, और करीब 15 से 20 से 30 मिनट का वीडियो होता है, एक लेक्चर, ठीक है। और आप चेकआउट करेंगे तो आप क्लियर कर देंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पर पूरा मॉडल दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का अगर आप चाहेंगे तो आप एक दिन में भी कवर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। और ये भूलना मत, RMT रविकांत मणि त्रिपाठी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो किया था, ये देखो मैंने आपके लिए अलग से लिखा हुआ है, मैंने अपने लिए कहाँ लिखा हुआ तो मैं दिखा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था इस पेज से थोड़ा दूर, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था अपने लिए, ठीक है। जब मैं 12th में था तो ये मैंने लिखा हुआ था अपने लिए कि मुझे ये सब पढ़ना है, देख लो देख लो देख लो, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं, हर साल रिपीट होते रहते हैं। देखो जो मेरा कवर होते जा रहा है मैं उसको सर्कल कर दे रहा हूँ, टिक कर दे रहा हूँ कि हाँ हो गया भाई, हो गया, ठीक है। तो यही चीजें आपको भी करनी है। सो एक बार इस स्ट्रेटेजी को एक बार फॉलो कीजिए, जो पेपर मैंने दिया है इसको लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। करना है, वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार बस इस चीज को फॉलो करिए, आपके भी हिंदी में 12th में 90+ इजीली स्कोर हो जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले स्ट्रेटेजी के साथ मिलेंगे, अलग सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।